फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम करता हूँ प्रियो। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज आपको और मुझे फिर एक बार सुरक्षित रखा। शैतान की सारी योजनाओं को हमारे पाँव के नीचे लाकर तोड़ दिया और प्रभु ने हमें वह अधिकार दिया कि हम यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार हम अपने विषय में आगे जाएंगे जो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। पिता के हृदय के विषय में हम सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा आप लोगों से बातें कर रही है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अध्ययन में जाने से पहले अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पर स्वर्गीय पिता, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले और समझने वाले हर एक व्यक्ति को अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, ताकि ये जाति आने वाले समय में इस संसार के लिए आशीष बनकर उभर आए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इन सबों को तू बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर पिता, इनके परिवारों में किसी भी बात की कमी घटी न होने पाए। इनके धान्य भंडारों को निरंतर आशीषित कर परमेश्वर पिता। इनके घर से कोई भी भूखा पैसा लौटने न पाए। इस सामर्थ्य इनके परिवारों पर उंडेल राजा। परमेश्वर पिता, पवित्र भय में, तेरे पवित्र भय में ये परिवार बढ़ने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। उसे समझने के लिए लगने वाली सामर्थ्य हमें दे राजा। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे विरुद्ध खुलने वाले मुखों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे पवित्र लहू में डुबो देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं प्रियो, और मैं बड़ा उत्साहित हूं कि मैं आपको फिर एक बार वचन की सेवकाई कर सकूँ। मैं एक सेवक हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसलिए चुना कि मैं आपकी सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। आमीन। हम और आप परमेश्वर के सेवक हैं, ताकि हम परमेश्वर के सेवकाई को अपने जीवन में लेकर लोगों की सेवकाई कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें वचनों के द्वारा अद्भुत भेद की बातों को हमारे जीवन पर उंडेला है। आमीन। हमने कल कुछ बातों को देखा था प्रियो, और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था हम लोग का हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट स्पिरिचुअल फादर। आमीन। आत्मिक पिता। हमने पिछले दिनों में देखा था बायोलॉजिकल फादर, शारीरिक पिता। अभी हम देख रहे हैं आत्मिक पिता, जिसमें मैंने आपको बताया, जैसा प्रभु ने मुझे बताया और जैसा मुझे प्रकाशन दिया, हम शाऊल और दाऊद के बारे में सीख रहे हैं। और शाऊल, यहाँ पर हमने कल देखा कि दाऊद के जीवन में एक आत्मिक पिता के रूप में कैसे कार्य कर रहा था। आज हम उसके आगे के वचनों में जाएंगे और हम फिर एक बार उसी वचन से शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूँ हम फिर एक बार पढ़े पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका दूसरा वचन, और मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। मैं प्रभु आपको आशीष दे। तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है 3000 योद्धा लेकर शाऊल राजा दाऊद को खोजने और मारने के लिए गया, परंतु वो 3000 योद्धा कैसे थे? निपुण योद्धा थे, है ना, माने सटीक, पूरे ट्रेंड सोल्जर्स। दे वर ऑल ट्रेंड सोल्जर्स, ऐसा बाइबल बोलती है। इससे ये प्रमाणित होता है, इससे इस बात का पता चलता है कि दाऊद कितना सामर्थ्यशाली होगा। हालेलुया। दाऊद अकेला ही इन 3000 लोगों को भारी था, मैंने आपको कल बताया था। फिर भी मैंने आपको एक बात बताई कि दाऊद के पास 600 लोग थे। कितने लोग थे दाऊद के पास? 600 लोग थे, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये 600 जो लोग थे ना, इसमें एक भी यहूदी नहीं था। आमीन। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल ये भी कहा था कि हम यहीं से शुरुआत करेंगे ताकि आपको इस बात का स्मरण रहे। आमीन। प्रियो, ये 600 लोगों में से एक भी व्यक्ति यहूदी नहीं था। हालेलुया। और इसका अर्थ है, अगर वे 600 लोग यहूदी नहीं थे तो वे 600 के 600 लोग यहोवा को परमेश्वर नहीं मानते थे। वो यहोवा को नहीं मानने वाले लोग थे। हालेलुया। और ऐसे लोग दाऊद के साथ खड़े थे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। और दाऊद क्या करता है? ये 600 लोग हैं और अब हम आगे की कहानी सब जानते हैं। मैंने आपको बोला है आप 23, 24, 25, 26 ये चारों अध्याय रोज़ पढ़िए जब तक हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको पिक्चर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। और वचन कहता है, जब 3000 लोगों की छावनी को तंबू गाड़ कर, तंबू ठोक कर रात को जब राजा शाऊल सोया हुआ है, तब क्या करता है दाऊद? 600 लोगों को लेकर धावा नहीं बोल रहा है। दाऊद क्या करता है?
पूछता है कि क्या मेरे साथ कोई एक व्यक्ति चलेगा क्या उनकी छावनी में, तो अबीशे नामक एक व्यक्ति खड़ा होता है। हालेलुया। हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6वां वचन होगा। या तब दाऊद ने, वी आर रीडिंग 1 सैमुअल चैप्टर 26 एंड वर्स 6। ओके। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। हालेलुया। अबीशै को उसने ये नहीं बोला कि तू मेरे साथ चल, उसने अबीशै को पूछा। जब मैं प्रभु से पूछा अबीशै क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तो प्रभु ने मेरे को बोला कि प्रोबेबली, मैंने दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, अबीशै उसके आसपास रहा होगा, तभी कुछ काम करने गया होगा, कुछ होगा, या उसका खास आदमी हो सकता है, जो भी है ना। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा कि जब उसने अबीशै से पूछा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने अबीशै से क्यों पूछा अमित, ये ज़रूरी है कि अबीशै ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ या उसके वचन पर चलने के लिए परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार तैयार है? क्योंकि यहाँ तो दाऊद ने अबीशै से सिर्फ पूछा मेरे साथ कौन जाएगा, अबीशै ने कहा बाकी का मालूम नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। और वचन कहता है प्रियो, पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग बताते हैं कि अबीशै एक बहुत सामर्थ्यशाली था। इसके बारे में मैंने और कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कोशिश की पर मुझे कुछ मिला नहीं। परंतु मैं इन लोगों के बारे में जब अध्ययन कर रहा था, 600 लोगों के बारे में, तो एक भेद की बात मुझे प्रभु ने बताई कि ये एक भी यहूदी नहीं था, जो मैंने आपको पहला बता दिया, वो पहली बात। और दूसरी बात, इनको एक ही काम आता था, मरना या मारना। ये सब योद्धा थे, बाइबल बताती है ये सब वीर लोग थे, है ना, शूरवीर थे, ऐसा वचन बताता है। और शूरवीरों का काम क्या होता है? या तो शत्रु को मार दो, या तो उनकी गोली खाकर या उनके हथियारों से अपने आप को वीर गति को दे दो। आमीन। सो जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हुई, जो अभी हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। 1 सैमुअल चैप्टर 26 वर्स 8। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। हालेलुया। व्हाट अ कॉन्फिडेंस दिस मैन ऑफ गॉड। आमीन। ये इसको तो हम मैन ऑफ गॉड भी नहीं बोल सकते, अभिषेक तो गॉड को जानता ही नहीं था तब। आमीन। परंतु क्या सामर्थ्य रहा होगा वो। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, वो बोलता है भाई मैं इसको एक ही बार ऐसा भाला मारता कि वो सोया है ज़मीन पे, यहाँ से भाला मारूंगा तो यहाँ पे अटकेगा नहीं, बीच में पेट में या चेस्ट में जाके वो ज़मीन में आर पार होके धंस जाएगा। ये सिर्फ हम फिल्मों में देखते थे। हालेलुया। परंतु क्या सामर्थ्य, क्या शूरवीर या ताकतवर आदमी होगा वो, जिसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं छोटे मोटे सैनिक को मारने की बात नहीं कर रहा था प्रियो, वो शाऊल राजा को मारने की बात कर रहा था, जो स्वयं इतना सामर्थ्य और बलवान था, जिसके विषय में मैंने आपको पहले दिन बताया था। ऊंचा, पूरा हैंडसम और मस्त मस्क्यूलर बॉडी वाला राजा था, वो खुद इतना सामर्थ्य था। उसको ये अभिषेक कह रहा है कि तेरे दाऊद, तेरे शत्रु को परमेश्वर ने तेरे हाथ में किया है, तू खाली बोल मैं इसको भाला मारता, ये आर पार जमीन के अंदर धंस जाएगा कि मेरे को दोबारा भाला निकाल कर भाला मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। हालेलुया। परंतु ये महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो। इसके बाद का जो वचन है मैं चाहता हूँ, अब मेरे लिए एक बार वचन पढ़ेंगे। 1 सैमुअल उसका 26 अध्याय उसका 17 वचन, है ना। इससे पहले आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देंगे, मैं आपको एक बात बता दूं ताकि आप इस वचन से कनेक्ट हो सके। जब अबीशै और दाऊद शाऊल की छावनी में गए तो वहाँ पर क्या हो रहा था ये आपको मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं रहे ना, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर पूरे 3000 लोग घोड़े बेच के सो रहे थे, है ना, इंक्लूडिंग अबनेर जो इसका सेनापति था, है ना। राजा तो सो ही रहा था, पर राजा क्यों कब सोता है, किसके भरोसे सोता है? आज आप और मैं घर में किसके भरोसे सो रहे हैं? हमारे फौजी भाई बहनों के भरोसे, आमीन, जो बॉर्डर पर दिन और रात आंखों में तेल डालकर हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं। हालेलुया। वैसे ही जब यहाँ पर शाऊल राजा सोया था तो वो किसके भरोसे सोया था? ये 3000 सिपाहियों के भरोसे। हालेलुया, कि हाँ ये मेरी सुरक्षा के लिए है। आमीन। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका 17 वचन। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा।
मेरा ही बोल है। आमेन। प्रियो, जब ये दोनों ने क्या किया, वहाँ से एक सुराही उठाई, एक बर्तन उठाया और वो बर्तन लेकर ये चले गए। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसको बाद में, इस अध्याय को। और फिर इन्होंने क्या किया, दाऊद यहाँ से निकलकर वापस अपनी छावनी में गया और फिर दाऊद वहाँ से पोंगे में चिल्लाया, काय में चिल्लाया, मेरे को मालूम नहीं, लाउड स्पीकर तो तभी होता नहीं था, तो पता नहीं कैसा इतना दूर से इन लोगों की आवाज़ एक दूसरे को जाती थी। केवल एक ही चांस हो सकता है प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ उन पर बनी हुई थी। हालेलुया। यीशु मसीह भी हजारों हजारों को प्रचार करता था, ऐसा वचन बताता है। ना तो तब माइक्रो मैंने साउंड सिस्टम था, ना माइक्स थे, ना कुछ था, और कैसा हजार लोगों को प्रचार करता था। मुझे बड़ा सवाल रहता था। प्रभु ने मुझे एक दिन कहा, अमित मेरी सामर्थ उनके साथ निरंतर बनी रहती थी। तो मैंने प्रभु से पूछा, इसका अर्थ मेरे साथ नहीं है क्या? हम जो धर्मी लोग हैं, आपकी सामर्थ हमारे साथ नहीं है क्या प्रभु? प्रभु ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया था। प्रभु ने मुझसे कहा, अमित मैं कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो सामर्थ जो यीशु के पास थी, वही सामर्थ तुम्हारे पास भी है, परंतु तुमको उनको एक्टिवेट करना अभी पूरी तरीके से आता नहीं है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हमारे विश्वास के द्वारा ही हम अपनी सामर्थ को आगे प्रकट कर सकते हैं प्रियो। आमेन। असो यहाँ पर वचन कहता है, जब दाऊद वापस गया ना, तो हम पढ़ेंगे 9वां वचन। 1 Samuel chapter 26 verse 9 says, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। जब अभिषेक ने दाऊद से कहा कि इसको गेमी कर देते, अपन इसको खत्म कर देते मारकर, तो अभिषेक से दाऊद क्या कहता है कि उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ से क्या हुआ, आगे के जब आप वचन पढ़ेंगे तो यहाँ से वो अपने छावनी में गए और वहाँ से दाऊद चिल्लाकर क्या बोल रहा, अरे क्या रे अब्नेर, तुम लोगों को राजा की सुरक्षा भी नहीं करनी आती? और वो लोग एकदम घबरा गए, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या तुम लोग 3000 के 3000 लोग आए हो मुझे ढूंढने मारने के लिए, और 3000 के 3000 लोग सोए हुए हो, है ना? तुम कैसे राजा की सुरक्षा करोगे? सोचिए प्रियो, इतनी विकट परिस्थिति है, जो राजा उसको मारने आया है, उस परिस्थिति में भी वो अपने राजा के विषय में, अपने बाप के विषय में चिंता कर रहा है। हालेलुया। उसको, दाऊद को इस बात की फिक्र नहीं है कि 3000 लोग मुझ पर भारी पड़ेंगे, लेकिन उसको यहाँ पर भी ये चिंता सता रही है कि मैं अभी अपने आत्मिक पिता से दूर हो चुका हूँ, और जो लोग उसके आसपास में अगल बगल में हैं, वो उसकी सुधि सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सो इस दूसरा पॉइंट जो हम सीख रहे थे, इसमें हम अभी कंक्लूजन पर आए हैं, और हम यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इनफैक्ट 2 पॉइंट्स आई विल टेल यू। फर्स्ट, वी मस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट आवर स्पिरिचुअल फादर। हालेलुया। आपके जो भी आत्मिक पिता है, उनका आपको आदर करना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट आवर स्पिरिचुअल फादर। आमेन। क्योंकि उसके बदले बड़ी आशीष प्रभु आपको देगा। आमेन। आपको मैंने एक वचन बताया ना, पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका 17 वचन। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यहाँ तेरा बोल है? हालेलुया। देखो, जब हम अपने आत्मिक पिता का आदर करते हैं ना, तो स्वर्गीय पिता हमारा आदर करता है। हालेलुया। देखो कैसा शाऊल के मन को परमेश्वर ने बदल दिया। उसको क्या बोल रहा है, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? आमेन। अब दाऊद तो इसका बेटा था नहीं, है ना? सो अभी आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको क्यों कहा था कि ये इसका आत्मिक बेटा था और शाऊल दाऊद का आत्मिक पिता था। हालेलुया। इसके बहुत सारे प्रमाण हमने कल देखे। जब दाऊद पर, शाऊल पर दुष्ट आत्मा आता था तो योनाथन को नहीं परंतु दाऊद को बुलाता था। कोई भी समस्या होती तो पहले दाऊद आता था। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो बोलता है, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? पर वो बच्चा देखो, वो पुत्र देखो अपने पिता का कैसा रिस्पेक्ट कर रहा है। उसने बीच के वचनों में सारी सेना की को क्लास लगाई, है ना? सारी सेना को बोला कि तुम सोए हो, कैसे तुम राजा की सुरक्षा करोगे? पर बाप को कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। और यहाँ पर भी वो क्या रिस्पेक्ट से बोल रहा है, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरे ही बोल है। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर इन योर लाइफ फॉर दिस सेकेंड पॉइंट, एज अ स्पिरिचुअल फादर,
you must honor and respect your spiritual father, because when you respect your spiritual father, then heavenly father give you honor. Hallelujah. जब आप आपके आत्मिक पिता को यहाँ आदर देते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपका आदर करता है. हालेलुया. दूसरी बात, टुडे इफ यू डोंट हैव स्पिरिचुअल फादर, देन आस्क गॉड एंड ही विल प्रोवाइड यू द बेस्ट वन. हालेलुया. अभी होता है ना कई जगहों पर किसी को स्पिरिचुअल फादर ही नहीं है. कभी ये चर्च गए, कभी वो चर्च गए, कभी वो चर्च गए, ये फादर से नहीं जमा, ये पास्टर से नहीं हुआ, उधर वो पास्टर से नहीं हुआ. ऐसे लोगों का जीवन वचन में लिखा हुआ है उस चिड़िया के समान है जो अलग अलग ठिकानों पर अपना घोंसला बनाती है. हालेलुया. जिनके कान हो वो सुन ले, और जिनको प्रभु ने समझने के लिए इस समय आपकी आत्मा को खोला होगा ना, उस समझ भी ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है. हालेलुया. प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आत्मिक पिता है ही नहीं, हम कहाँ जाए, किधर जाए, आप अपने आप को भटके हुए अगर महसूस कर रहे हैं, तो घुटनों पर आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे भी एक मजबूत आत्मिक पिता दे, जिसके पास से मैं वचन का ज्ञान प्राप्त कर सकूं और तेरे राज्य के लिए आशीष का कारण बन सकूं. हालेलुया. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे. प्रियो, हमने पहला पॉइंट सीखा अबाउट द बायोलॉजिकल फादर. सेकंड, वी हैव लर्नड अबाउट द स्पिरिचुअल फादर. नाउ we are coming on the conclusion, and that is our heavenly father. Hallelujah. अभी हम तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्वर्गीय पिता के बारे में हम अध्ययन करेंगे. और प्रियो, मेरा स्वर्गीय पिता सब कुछ है. हालेलुया. हाँ, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है. आमेन. ही इज अल्फा एंड ओमेगा. ही इज वो आदि है और वो ही अंत है. हालेलुया. ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता. आमेन. और प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि ये शाऊल और दाऊद की जो कहानी है, जो हमने अभी दृष्टांत देखा या जो हमने अध्ययन किया, ये आत्मिक पिता और पुत्र के बारे में था. जो हमने पहला देखा है ना, एसाव के बारे में, याकूब और इसाक के बारे में, वो सांसारिक था. और अभी हम स्वर्गीय पिता के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कोई उदाहरण नहीं दूंगा मैं, उदाहरण बहुत सारे बाइबल में, पर अभी ये आपकी, मेरी और हमारे बाप की कहानी है. हालेलुया. अभी हम सीधा स्पिरिचुअल हेवनली फादर के पास जा रहे हैं. आमेन. और ये सीधा मेरा और मेरे पिता का संबंध है जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं. हालेलुया. स्वर्गीय पिता की कुछ झलकियां ना हमने पिछले अध्ययन में देखी थी. आपको याद है क्या पता नहीं, आप सामने होते तो मैं आपको पूछ लेता, परंतु हमने इसके पहले किस पर अध्ययन किया था पता है कि आपको? उड़ाऊ पुत्र, द प्रोडिगल सन के बारे में, है ना. उसमें जो पिता का कैरेक्टर दिया है ना, वो है स्वर्गीय पिता का कैरेक्टर, है ना. और जो उड़ाऊ पुत्र या जो दूसरा पुत्र का कैरेक्टर दिया गया है वो आप है, तो पहले मैं हूँ. हालेलुया. हम कुछ सिमिलर झलकियाँ ना जो हमारे पुराने अध्ययन का है उससे ही यहाँ पर सीखेंगे. बस इसको हम कंक्लूड करेंगे, है ना, बिकॉज वी आर हमको आगे और विषयों में अध्ययन करना है. सो मैं चाहता हूँ आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकाल ले, है ना. उसके द्वारा हम कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे. और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन. हम सब लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन. हमने अभी पिछले संदेश में इन सारे वचनों को पढ़ा है, पर बिकॉज इट हैज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द सर्मन, सो आई जस्ट वांट यू टू गो इनटू द वर्ड अगेन एंड लेट्स रीड लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 12. और हम सब मिलकर पढ़ेंगे. प्रिय, वचन कहता है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए. उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी. ये हमने उस दिन भी पढ़ा था. आमेन. पर उस समय प्रकाशन कुछ अलग था, आज प्रकाशन कुछ अलग है. आमेन. एंड दैट इज द वे गॉड वर्क्स. आमेन. और यही तरीका है परमेश्वर के कार्य करने का. एक ही वचन में बहुत सारे प्रकाशनों को देता है, केवल उनको जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं. आमेन. सो यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है प्रियो? उसने क्या किया? उड़ाऊ पुत्र ने जाकर अपने बाप को क्या बोला? जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे, है ना. मैंने आपको उस दिन क्या प्रकाशन बताया था कि इसका भाग कहाँ से आ गया है? तो कमाया इसके पिता का था, इसका तो कुछ भी नहीं था कमाई का. फिर भी ये बोल रहा है मेरा भाग संपत्ति में से मुझे दे. बट स्टिल हिज फादर गेव हिम, है ना. उसके पिता ने उसको दे दिया. आज हम यहाँ देखेंगे प्रियो, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, ऐसा लिखा है ना. अपनी संपत्ति, है ना. पिता ने पिता की संपत्ति बेटों को बांट दी. हालेलुया. प्रियो, स्वर्गीय पिता का स्वभाव जो है ना, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए. स्वर्गीय पिता जो है, द हेवनली फादर, द कैरेक्टर ऑफ द हेवनली फादर इज टू गिव.
आमेन। मेरे पिता जो है ना, जिनको मैं यहोवा परमेश्वर कहता हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता कहता हूँ, उनका स्वभाव देने का है। हालेलुया। सो सेम कैरेक्टर यू शुड ऑल्सो कैरी इफ यू से, अगर आप कहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो देने का स्वभाव हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। और वो भी कैसा देना है? आनंद के साथ देना है। आमेन। कुड़कुड़ा के नहीं देना है, आनंद के साथ देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है प्रियो। आमेन। सो यहाँ पर पिता जो कह रहा है कि उसने अपनी संपत्ति उनको दे दी, इसका अर्थ है मेरे परमेश्वर पिता का स्वभाव है देना, बिना किसी कंडीशन के, संपूर्ण हृदय से और प्रसन्न होके मेरा पिता देता है। हालेलुया। बिना किसी कंडीशन के। प्रभु मैं ये करना भूल गया, अगरबत्ती घुमाना भूल गया, तो कल देगा क्या? कल 2 अगरबत्ती घुमा देता? नो नो। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है प्रियो, है ना। हिज लव इज अनकंडीशनल, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दैट्स व्हाट वी ऑल नो द कीवर्ड्स इन द बाइबल। जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। सो द नेचर ऑफ गॉड और द कैरेक्टर ऑफ गॉड इज टू गिव अदर्स। आमेन। सो प्रियो, वो देता कैसा है? कुड़कुड़ा के देता है क्या? नहीं। ये यहाँ पिता ने कुड़कुड़ा के दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जा, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं पंडित को बुलाता, मैं हिमालय पे एक पाँव पे खड़े होकर अभी पहले तपस्या करता, फिर क्या बोलेगा परमेश्वर, फिर बताता। नो नो नो, इमीडिएटली ही गेव। कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि बहुत दिनों के बाद। ये जरूर लिखा है कि बहुत दिन न बीते थे कि लड़का वहां से चला गया, परंतु पिता के विषय में ये नहीं लिखा है प्रियो कि बहुत दिन के बाद उसने संपत्ति का बंटवारा किया। देन एंड देयर ही डिड इट। हालेलुया। सो प्रियो, मेरे और आपके परमेश्वर का, जिसको हम हेवनली फादर या स्वर्गीय पिता कहते हैं, उसका स्वभाव देने का है। इसीलिए आपको और मुझे देना सीखना है। हालेलुया। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे, है ना। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर, सेम चैप्टर, 15 चैप्टर एंड 13 वर्स। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीख रहे थे, तो मैंने आपको इसका दूसरा प्रकाशन बताया था। बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड अगेन फॉर फादर्स हार्ट, सो गॉड गेव मी समथिंग एल्स। है ना प्रियो, इसका पुत्र दूर देश को तो जरूर चला गया था, परंतु पिता आशा लगाकर इसकी बाट जोह रहा था। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, रोज ये जाकर इधर उधर थोड़ा इंक्वायरी करता होगा, या छोटे के बारे में तुमको कुछ पता चला क्या, किधर गया है, क्या गया है। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये एक नई आशा और नए विश्वास के साथ बाट जो होता है कि मेरा पुत्र एक दिन जरूर लौट कर आएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। अगर आज आप परमेश्वर की महिमा से या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके हैं, सो आज भी आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए विश्वास और आशा के साथ बाट जोह रहा है। हालेलुया। सो डोंट कैरी गिल्ट इन योर हार्ट। सो अपने हृदय के अंदर किसी भी कड़वाहट को मत पालो, और दौड़ते हुए, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास दौड़ते भागते जिस दशा में था उसी दशा में गया, वैसे ही आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु से दूर हो चुके हैं, तो आज दौड़ते भागते जिस दशा में आप है, वापस जाकर आप पिता के गले लग जाइए। हालेलुया। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम में गारंटी देता हूँ कि मेरा स्वर्गीय पिता आपको बड़े प्रेम के साथ गले लगाएगा, और सिर्फ गले नहीं लगाएगा पर बहुत चूमेगा और आनंद को मनाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। आगे हम वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 20। वचन यहाँ कहता है 20वें वचन में, तब वह उठकर उसके पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड वर्सेस जो है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो है वो ये है 20वें वचन में, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। हालेलुया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हिज बॉडी वाज स्टिंकिंग, उसके बॉडी से बदबू आ रही थी और बहुत गंदा था। वो सुअरों का छूटा खाना खाकर आया था, तो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। पर वचन कहता है प्रियो, उस दशा में परमेश्वर ने, उसके बाप ने उसको देखा और उस पर क्या आया, उसे तरस आ गया। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे किसी गंदगी में फंसे हुए हैं, ऐसे किसी शैतान के फंदे में फंसे हुए प्रियो, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आप पर जरूर तरस खाएगा। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है, आपको परमेश्वर की ओर दौड़ना है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, मैं अपने
उसके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। हमारे प्रभु में दोस्त ब्रदर वीरेंद्र पाटिल, पास्टर वीरेंद्र पाटिल का एक बहुत ही सुंदर गीत है ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है He was in unconditional love with his son. Amen. वो अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम करता था, इसलिए वो जिस दशा में था, स्टिंकिंग हो रहा था, कुछ भी हो रहा होगा, गंदा होगा, उसको वो ना स्मेल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना तरस से वो भरा हुआ और इतना अपने बच्चे से प्रेम करता है कि उसने उस दशा में उसको गले लगाया, और केवल गले नहीं लगाया प्रियो, उसे चूमा, ऐसा बाइबल गवाही देती है। हालेलुया। अगर आज आप अंधकार में कहीं फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको जरूर तरस खाएगा, पर कंडीशन ये है प्रियो, एक ही कार्य आपको करना है, आपको पिता के पास दौड़कर जाना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा आप में से कुछ लोगों से बातें कर रही है जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 23 वचन कहता है प्रियो, और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। आमेन। प्रियो, ये बछड़े क्या होता था उस समय में अटोनमेंट के लिए, है ना, या तो किसी विशेष बातों के लिए इनको पाल पोस कर मस्त खिला पिला कर मस्त तगड़ा बना देते ताकि इनका क्या कर सके, हम बलि दे सके। आमेन। परंतु वचन यहाँ गवाही देता है प्रियो कि उसने क्या किया, उसने किसी और कार्य के लिए शायद उस बछड़े को पाल पोस कर बड़ा किया होगा, मजबूत किया होगा, परंतु जैसे ही उसका पुत्र वापस आया वैसे ही उसने ये आज्ञा दी अपने सेवकों को कि उस पाले हुए बछड़े को लेकर आओ और उसको काटो और आनंद मनाओ, ऐसा लिखा हुआ है ना। वचन कहता है, फिर एक बार हम पढ़ेंगे, और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। आमेन। प्रियो, मेरे बात का विश्वास कीजिए, जब आप परमेश्वर की ओर दौड़ कर जाते हैं ना, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। अब स्वर्ग में बछड़े काटे नहीं जाते, है ना, क्योंकि एक ही बार यीशु मसीह ने कलवरी पर जाकर सारे दाम को क्लियर लेकर हमें मोल ले लिया है और सारी बातों को क्लियर कर दिया। हालेलुया। इसलिए उसने कलवरी पर कहा था तेतलेस्ताई, संपूर्ण हुआ। आमेन। सो अभी हमको बछड़ा काटने की जरूरत नहीं है, परंतु जब एक खोया हुआ पुत्र अपने स्वर्गीय पिता की ओर वापस चला जाता है, या जो बैकस्लाइड हो गया है वो जब पिता के पास जाता है, तो विश्वास कीजिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। और सारे स्वर्गदूत आपके लिए आनंद मनाते हैं प्रियो, सब आपको प्रोटेक्शन करने खड़े हो जाते हैं। अरे हमारा भाई खो गया था, अरे पर में प्रभु का ये सेवक खो गया था, ये देखो ये वापस आ गया है, लेट्स गो बैक एंड लेट्स प्रोटेक्ट हिम। हालेलुया। चलो हम फिर एक बार जाए और उसकी सेवकाई में, उसकी सुरक्षा में खड़े रहे, ताकि फिर एक बार वो अपने आपे से बाहर न जाने पाए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। आमेन। उसके आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका 15:31, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, यहाँ पे ना बड़े पुत्र के बारे में कहा गया है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब तेरा ही है। आमेन। अब हमने उस दिन बड़े के बारे में बात नहीं की थी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा प्रियो, ये पिता ने क्या किया, सिर्फ छोटे को ही गले नहीं लगाया, जो नाराज था, जो रूठा हुआ बड़ा बेटा था ना, जो नाराज हो जाता है, उसको भी बहुत समझाया होगा, उसको भी गले लगाया होगा और उसने उससे कहा होगा, अरे बेटा ये तो खो गया था, ये वापस आया है, परंतु मेरा तो जो कुछ है ना वो सब कुछ पहले से तेरा ही है। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, वो आपको हमेशा गले लगाने तैयार है। कई बार हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से नाराज होते हैं प्रियो, परंतु इज़राइल का परमेश्वर नाराज होने वाला नहीं, परंतु नाराज हुए लोगों को मनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो अगर आज आप किसी बात में परमेश्वर से नाराज है, शायद हो सकता है आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई है, अगर आपके किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो विश्वास कीजिए जो कुछ यहोवा का है वो सब आपका है, ऐसा यहोवा आपसे वायदा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसे मैं प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रियो। आज मैं थोड़ा 5 मिनट और लूँगा और आज हम इस विषय को समाप्त कर देंगे, और कुछ लैंडिंग नोट्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ ना। सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एंड देन वी विल वाइंड अप दिस स्टडी। आमेन। सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लिख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, रिलेटेड टू दिस ओनली, ये हमारा नया सब्जेक्ट नहीं है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन,
आदि में परमेश्वर ने, है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना शुरुआत में, सब जानते हैं, आपको बाय हार्ट होगा ये वचन, ऐसा मेरा विश्वास है। आदि में परमेश्वर ने, आमेन। प्रियो, यहाँ जो ओरिजिनल वर्ड आया है ना परमेश्वर के लिए, दैट इज एलोहिम, है ना, आप लिख लीजिए, एलोहिम शब्द आया है। एलोहिम ये दैट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, ये बहुवचनी है ना, ये एक से ज्यादा लोगों के लिए कहा गया है एलोहिम, जिसका अर्थ होता है त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना। मैं अपने परमेश्वर की महानता को आपको बता रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। तो अगर परमेश्वर इतना महान है तो उसका हृदय कितना महान होगा। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ एलोहिम ये जो शब्द आया है, इसका अर्थ है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मिलकर, एलोहिम परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। नंबर 2, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन, आप नोट्स लिख लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वचन मैं आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। जब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहता है उत्पत्ति की किताब में कि मैं सिर्फ एलोहिम परमेश्वर नहीं हूँ, है ना, यानी मैं सिर्फ आकाश और पृथ्वी का निर्माण करके बैठने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, परंतु मैं एल शदाई परमेश्वर भी हूँ, है ना। अगर आप ओरिजिनल बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ एल शड्डाई लिखा हुआ है ना, शड्डाई लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हूँ, मैं केवल आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला एलोहिम ही नहीं, मैं एलोहिम भी हूँ और मैं एल शड्डाई परमेश्वर भी हूँ। हालेलुया। ये और एल शड्डाई का एक और अर्थ होता है प्रियो, ही इज वो वाचा का परमेश्वर है, ही इज अ गॉड ऑफ कमिटमेंट, आमेन। इसलिए उसने कहा कि अब्राहम, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे आने वाले पीढ़ियों के साथ जो वाचा मैं तेरे साथ बांधूंगा उसे पूर्ण करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सिर्फ एलोहिम नहीं है, परंतु वो एल शड्डाई परमेश्वर है, ही इज अ गॉड ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो, आमेन। नंबर 3, निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है, प्रियो हम सब जानते हैं, है ना, आप इन वचनों को जो नोट कर रहे हैं ना, इसको बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा जब आप अध्ययन करेंगे इस विषय पर। यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है प्रियो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। अब वो यहाँ मूसा को क्या बताना चाह रहा है, मूसा, मैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का केवल एलोहिम परमेश्वर जो उन्होंने तुझे बताया था, मैं केवल वो नहीं हूँ, और मैं केवल वाचा का परमेश्वर नहीं हूँ, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि वो सिर्फ एलोहिम और एल शदाई नहीं, परंतु वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मूसा, तू मेरे नाम को पुकार नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, आमेन। प्रियो, मेरा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो यहाँ मूसा को कहता है मेरा नाम नहीं लेना, मैं अपना नाम तुझे बता जरूर रहा हूँ, पर मैं जो हूँ सो हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, अपने मुख से मेरा अंगीकार नहीं करना। ओरिजिनली एक्चुअली यहाँ का जो ये शब्द का जो मूल अर्थ है ना यहोवा का, दैट इज यहावे, है ना, यहावे, YAHWEH, यहावे, जिसका अर्थ होता है द लॉर्ड एदोनाई, है ना। सो एदोनाई परमेश्वर। हम एक गीत गाते हैं, हमारे प्रिय भाई का गीत है, पास्टर विजय बेनेडिक्ट का, तू ही तू यीशु तू ही तू। जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आपको उसमें परमेश्वर के ऑलमोस्ट सारे नाम उसमें कवर किए गए, और बड़ा सुंदर गीत है और बड़ा अभिषेक से भरा हुआ गीत है। आप जरूर सुनिएगा अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो। मैं सो यहाँ पर प्रियो वचन कहता है कि वो ही इज द लॉर्ड एडोनाई, आमेन। वो अदोनाई परमेश्वर भी है, आमेन। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तब ये अरेमिक भाषा चलती थी, अरेमिक, है ना, अरेमिक भाषा। तब इब्रानी भाषा नहीं बोली जाती थी ना। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया ना तब इब्रानी भाषा का चलन नहीं था, लैटिन थोड़ी बहुत बोली जाती थी, बट नॉर्मल उस समय के, अभी देखो हम लोग सब हिंदी, इंग्लिश, मराठी जानते हैं। अभी एक आधे को बोलेंगे संस्कृत आता है, कि संस्कृत में प्रचार करो, तो क्या होगा ना, वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है ना, सो हमको समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब अरेमिक भाषा का ज़्यादा चलन था, लैटिन थोड़ी बहुत यूज़ होती थी, लेकिन इब्री भाषा यूज़ नहीं होती थी। और वचन कहता है कि जब चेलों ने रवाई से पूछा, जब यहोवा यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, तू हमें बता कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए,
तो मैं सोच रहा था, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने क्या बोला होगा इनको। इन्होंने कहा होगा कि चलो हम बोलेंगे ओ एलोहिम परमेश्वर, तो प्रभु ने बोला होगा अरे क्या रे बाबा तुम एलोहिम परमेश्वर, वो तो हो गया, अब्राहम के ज़माने में एलोहिम नाम चलता था, वो तो एलोहिम परमेश्वर है, पर ठीक है वो ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने बोला होगा चलो हम लोग दूसरा नाम लेंगे एल शदाई, अरे वो तो मालूम है मेरे को, तो होता ही है। तो फिर वो बोले एदोनाई, अरे हाँ वो बराबर है, वो तो नाम मैं रोज़ ही लेता हूँ, परंतु तुम्हारा वैयक्तिक संबंध तुमको अपने बाप से प्रार्थना करनी है तो तुम कैसे करोगे, ऐसा मैं सोच रहा था। ये मेरा वैयक्तिक सोच है। तो हमारे रिश्ते को बाप से और गाढ़ा करने के लिए ना तो एलोहिम ना तो एलशदाई, इन सारे शब्दों को एलशदाई, एडोनाई, शालोम, जितने भी परमेश्वर के नाम हैं, इन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया और प्रभु ने चेलों से क्या कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे अब्बा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने हमारा संबंध प्रभु पिता, स्वर्गीय पिता से इतना करीब ला दिया इस शब्द के द्वारा, हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको बोलो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हम इन बातों को समझ सके। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस शब्दों को बोलकर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मेरे और आपके संबंधों को पिता से एकदम ही करीब लाकर जोड़ दिया है। हालेलुया। और आप जानते हैं, केवल पूरे पवित्र शास्त्र में 3 ही बार ये शब्द आया है। आप फिर से पढ़ना पूरा पवित्र शास्त्र, अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा होगा कुछ तो, हे अब्बा, ये शब्द केवल 3 बार आया है पवित्र शास्त्र में। अब आप पूछेंगे कि अब्बा कहना ज़रूरी है क्या, क्योंकि नॉर्मली मुस्लिम लोग कहते हैं ना अब्बा अब्बू, है ना। सुनिए, ज़रूरी नहीं है, आप उसे हे स्वर्गीय पिता भी कह सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं हे हमारे आसमानी बाप, लेकिन जो आप बोल रहे हैं, क्या आप उस रिश्ते को उस पिता के साथ निभा रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछिएगा। हालेलुया। बाप बोल तो रहे हैं, अब्बा बोल तो रहे हैं, पिता बोल तो रहे हैं, पर क्या आप पुत्र होने के उस कार्य को उसके जीवन में पूर्ण कर रहे हैं क्या। जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। सो प्रियो, आज हम यहाँ इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, कंक्लूजन पर हम आए हैं। कंक्लूजन पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रिस्पेक्ट योर बायोलॉजिकल फादर, जो हमारा पहला पॉइंट था, वो ऑप्शन नहीं है ना। चाहे वो कैसा भी हो, परंतु वो तुम्हारा पिता है, उसके वजह से आज तुम यीशु मसीह को जान चुके हो। इससे बड़ी आशीष इस पृथ्वी पर आपके लिए और कोई नहीं है। हालेलुया। दैट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। आमेन। वो दिखता नहीं है, इसीलिए प्रभु ने माता पिता दिया है। 10 आज्ञाओं में भी कहा है अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। सेकंड, वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑनर आवर स्पिरिचुअल फादर एज वेल एज we must be under his submission. Amen. अपने आत्मिक पिता का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनके अधीनता में बने रहिए। हालेलुया। वचन कहता है, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो, चाहे तुम्हारा याजक बुरा हो, उसकी अधीनता में रहना सीखो। हालेलुया। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अपने स्वर्गीय पिता का आदर करें। जब मैं यहाँ पर लिख रहा था कि प्रभु की आत्मा ने स्वर्गीय पिता के स्वभाव से पहचान कराई है, इसीलिए सबसे पहला आदर हमें अपने स्वर्गीय पिता को देना है। हालेलुया। प्रियो, जब आप आपके बायोलॉजिकल फादर और जब आप आपके स्पिरिचुअल फादर का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप स्वर्गीय पिता का रिस्पेक्ट करेंगे। एंड इट इज़ वाइस वर्सा, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर हेवनली फादर अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड एंड यू प्लीज हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, then automatically you respect your spiritual father and automatically you respect your biological father. जब आप स्वर्गीय पिता का आदर उसकी इच्छा और योजनाओं के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो अपने आप आपका रिश्ता आपके आत्मिक पिता और आपके शारीरिक पिता के साथ सही हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज हम यहाँ पर ये विषय समाप्त करेंगे प्रियो, और फिर एक बार हम कल एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का खातिरी से पालन कीजिए, एक अच्छे मसीह के गवाह बनिए और परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में निरंतर बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।